हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत से भाइयों का सवाल ये आ रहा था कि भाई जैसे जैसे अब पहले बात करते हैं हाउस ड्राइवर में। कितने लोगों का सवाल ये आ रहा था कि जैसे हमारा का जो इंडिया का जो है कि लाइसेंस है, तो क्या सऊदी अरबिया में ये लाइसेंस चलेगा। तो मेरे भाई देखिए, अगर जो आपका इंडिया का लाइसेंस है तो सऊदी अरबिया में आप इंडिया के लाइसेंस से गाड़ी नहीं चला सकते। लेकिन आप जब पहली दफ़ा जाएंगे सऊदी में, यानी आप पहली दफ़ा सऊदी में गए हैं तो नया वीज़ा है, तो आप 3 महीने तक गाड़ी चला सकते हैं। तो उस पर कोई आपको फ़ाइन नहीं पड़ेगी। लेकिन 3 महीने के बाद अगर जो आप पकड़े जाएंगे तो आपको उस पर फ़ाइन लग जाएगी। लेकिन जो इंडिया का लाइसेंस होता है, अगर जो आपके पास है तो उसको ले करके जाए, तो उससे बेनिफिट आप लोगों का ये होगा कि आप वहाँ पर जाते ही अप्लाई करेंगे तो आपका लाइसेंस जल्दी बन जाएगा और पैसे भी कम लगेंगे। अगर जो आपका इंडिया का लाइसेंस है तो 125 या 75 रियाल जो है उसकी फ़ीस है। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा और डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर जो आपके पास इंडिया का लाइसेंस नहीं है तो फिर वहाँ पे आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और 1 हफ़्ते का आपको स्कूल मिलेगा। स्कूल में ट्रेनिंग 1 हफ़्ता सिखाएँगे, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। अगर एग्ज़ाम में पास हो गए तो ठीक है, अगर जो फेल हो गए तो 1 हफ़्ता फिर से आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो उसमें तकरीबन जो है 1800 से लेकर के 2 ढाई हज़ार रियाल तक का खर्चा हो जाता है। अगर जो आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो बहुत ही आसानी से इंडिया जो है आपका लाइसेंस बन जाएगा। तो इंडिया का लाइसेंस वहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है। बस सिर्फ लाइसेंस वहाँ का बनवाने में इंडिया का लाइसेंस जो है काम करता है, थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और जो है कितने भाई बोलते हैं कि भाई जैसे हम हाउस ड्राइवर में अगर जो जा रहे हैं तो वहाँ पे गाड़ी चलाने में क्या दिक्कत होती है। देखिए मेरे भाई, गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ वहाँ का थोड़ा सा सिस्टम अलग है। जैसे हमारे यहाँ राइट साइड में होता है स्टेयरिंग, ब्रेक, क्लच वगैरह, ये सब जितना राइट साइड में होता है, और वहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में होता है। हम यहाँ पे जो है कि अगर जो कहीं पे हम जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड से जाते हैं और राइट साइड से आते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि राइट साइड से जाते हैं और लेफ्ट साइड से आते हैं, ठीक है। और वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़, गाड़ी चलाते टाइम पे 2 चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ता है। जो 2 साइड का मिरर होता है ना, उस पे देखना होता है, और पीछे जो ऊपर जो मिरर होता है उसके थ्रू देखना होता है। ये नहीं कि हाथ कुर्सी पे रख के ऐसे करके रिवर्स करे, तो बहुत बुरा मानते हैं क्योंकि उनकी फैमिली पीछे बैठी हुई होती है। तो अगर जो आपको गाड़ी रिवर्स में करना है, पार्किंग करना है, तो आपको साइड के शीशा से या ऊपर जो शीशा लगा हुआ है मिरर, उसके थ्रू ही आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो ये हो गई ड्राइवर की बात। और कहते रहे कितने लोग भाई बोलते हैं कि जैसे हम आज़ाद वीज़ा पे जाए तो हमें क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, कमा लेंगे या नहीं कमा लेंगे। देखिए भाई, चाहे आप आज़ाद वीज़े पे जाइए या कंपनी के वीज़े पे जाइए, जो भी है ये सब चीज़ें जो होती हैं ये किस्मत के ऊपर, नसीब के ऊपर होती है। अभी देख लीजिए कितने भाई पढ़े लिखे यहाँ से जाते हैं, चाहे इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, पढ़े लिखे जा कर के वहाँ पे गधों वाला काम करते हैं। और जो जाहिल होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वहाँ पे जाके मेरे भाई इंजीनियर बने हुए हैं। तो ये नसीब और तकदीर की बात होती है। ये हमारे मुल्कों में भी ऐसा है, पढ़े लिखे बेचारे जो है आलू भजिया तल रहे हैं, और जो जाहिल जपाट हैं वो भाई कंपनियों की देखभाल कर रहे हैं। तो ये सब नसीब, तकदीर, मुकद्दर की ये सब बातें होती है। हाँ, इतना है कि अगर जो जैसे आप आज़ाद वीज़े पे जाएँगे तो उसमें पैसे कमाने के चांस अच्छे होते हैं। लेकिन आज़ाद वीज़े में खर्च भी बहुत होता है। जैसे रूम का किराया, और जो वर्क परमिट कार्ड जिसे अरबी में इकामा कहते हैं, ये सब का जितना भी खर्चा होता है, ये सब जो आज़ाद वीज़ा वाले होते हैं उनका होता है। पहली एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, आज़ाद वीज़ा जो होता है ये गवर्नमेंट की तरफ से आज़ाद वीज़ा है ही नहीं है, ठीक है। ये बस एक सऊदी से हमारा इत्तेफाक होता है कि मैं आऊँगा या मेरा रिश्तेदार आएगा तो तेरे पास काम नहीं करेगा, वो कहीं बाहर जाके काम करेगा। ये एक इत्तेफाक होता है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ये एक अनलीगल है। कभी अगर जो चेकिंग आ गई, पकड़े गए, तो आपको फ़ाइन लग सकती है। और ख़ास तौर पे जो जैसे ड्राइवर का वीज़े पे जाते हैं तो बाहर काम करते हैं, यानी आज़ाद होकर के काम करते हैं, तो इन सब की चेकिंग वहाँ पर ज़्यादा होती है। ड्राइवर, बकरी और खेती करने वालों की, इन सब की चेकिंग ज़्यादा होती है। जो आमिल आईडी दी होते हैं, इस पे चेकिंग नहीं होती है। आमिल आईडी का, आमिल का मतलब हेल्पर होता है, और तो हेल्पर का वीज़ा होता है, तो हेल्पर का वीज़ा किसी भी काम में चल जाता है। तो समझ गए मैं, तो आज़ाद वीज़ा एक हिसाब से बेस्ट है, लेकिन इसमें खर्चा है। और जो तनख्वाह वाला वीज़ा होता है तो उसमें क्या है कि जो वर्क परमिट कार्ड होता है और रूम होता है, उसके बाद जो टिकट, आने जाने का टिकट होता है, ये सब कंपनी के द्वारा, मतलब कंपनी देती है इसका। अब कोई कोई कंपनियां बोलती हैं कि हम सिर्फ टिकट देंगे, और कोई कोई कंपनियां बोलती है कि मैं टिकट दूंगा लेकिन इकामा नहीं दूंगा। तो सबका अपना अपना सिस्टम है। तो मेरे भाई, जब भी आप इंडिया से वीज़ा लगवा करके जाएँ तो उनसे पूरी एक एक चीज़ की जानकारी ले लें कि भाई वहाँ पे जाने के बाद वर्क परमिट, जिसे इकामा कहते हैं सऊदी अरब में, ये इकामा कौन बना के देगा, सऊदी बना करके देगा या मुझे बनाना पड़ेगा।
उसके बाद टिकट आने जाने का टिकट कौन देगा, क्योंकि कितनी कंपनियां क्या करती हैं कि बोलती हैं कि एक साइड का तुम्हारा टिकट, एक साइड का हमारा टिकट, ठीक है। तो ये सब पूरी चीज़ें एक एक क्लियर करके यहाँ से जाइए। और कभी भी आप किसी भी ऑफिस पे जाइए तो लोकल एजेंट जो होते हैं, जैसे जो गली चौराहे पे मिल जाते हैं, पनपट्टी पे मिल जाते हैं, इनके थ्रू कभी भी मत जाइए। आपको जाना है तो बहुत सी ऑफिस है, आप डायरेक्ट किसी भी ऑफिस पे जाइए, डायरेक्ट जाइए। लोकल जो है कि जो होते हैं ना छपड़ी एजेंट, इनको पकड़ कर कभी भी मत जाइए। अगर इनको पकड़ करके जाएंगे तो आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा, उसके बाद काम भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसमें आप डायरेक्ट ऑफिस पे जा नहीं सकते। ऑफिस पे जाएंगे तो ऑफिस वाला सीधे भगा देगा, बोलेगा भाई कौन लेके आया, कौन वीज़ा लगाया, फलाने लगा, बोलेगा जा उसको पकड़, इधर मत आ। तो कभी भी अगर जो आप मेन ऑफिस से लगाएंगे तो पूरी जिम्मेदारी मेन ऑफिस की होती है। और कोई भी ट्रैवल ऑफिस जो होती है मेन ऑफिस, वो कभी भी चीटिंग का काम नहीं करती है, क्योंकि उनको एक दो दिन तो अपनी ऑफिस चलानी नहीं है, उनको तो हमेशा अपनी ऑफिस चलानी है ना। तो वो ये सब काम नहीं करते हैं। अगर जो वो खुदा न खास्ता मेन ऑफिस के थ्रू कोई इंसान जा करके फंस जाता है तो ऑफिस वाला खुद जिम्मेदारी लेता है उसको कहीं फिर से भेजने के लिए या उसको सेटिंग करने के लिए। लेकिन जो एजेंट के थ्रू आप जाएंगे ना, तो एजेंट तो सीधे हाथ ऊपर उठा लेगा, बोलेगा भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, सऊदी के दिल में तो बैठा नहीं हूँ, ये वो बहाना दुनिया भर का करेंगे। तो कभी भी वीज़ा बहुत सोच समझ करके लगवाएं और मेन एजेंट को ही जो है कि पकड़े, यानी सीधे ऑफिस पे जाए, ठीक है। कितने बोलते हैं भाई आज़ाद वीज़ा में हम कितना कमा लेते हैं। भाई देखिए, आज़ाद वीज़ा में नसीब की बात है। अगर जो आप हेल्फरी में कहीं भी लग रहे हैं तो कम से कम 100 रियाल, 80 रियाल, 90 रियाल तो स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। तो यानी 2,500-3,000 रियाल आपका महीने का कहीं नहीं गया। जब आप पुराने हो जाएंगे तो 4,000 रियाल भी कमा सकते हैं, 5,000 रियाल भी कमा सकते हैं। 5,000 रियाल का मतलब ये हो गया सीधे इंडिया का 1 लाख रुपये महीना कमा लेंगे। और कितने भाई को नहीं पता है, वो ये कमेंट करके पूछते रहते हैं कि भाई 1 रियाल का इंडिया का कितना बनता है। भाई देखिए, ये करेंसी के ऊपर है, कब अप डाउन जब होती है उस हिसाब से रेट होता है। यानी आज की डेट में फिर भी 21-22 का रेट चल रहा है, यानी 1 रियाल का इंडियन 22 रुपया बनता है। अगर जो मान लीजिए कि आपकी 1,500 रियाल वहाँ पे तनख्वाह है तो तकरीबन 32-33 हज़ार रुपया इंडिया का आप कमा लेंगे, जो तनख्वाह वाले हैं। अगर 1,500 रियाल तनख्वाह है तो 35-35 हज़ार रुपया मतलब इंडिया का बहुत ही अच्छी तरीके से कमा लेंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा आप लोगों को ये जानकारी दे दें। तो कभी भी जाइए मेरे भाई, मेन ऑफिस से जाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।